आज ही के दिन साहब ने शरीर छोड़ा था। 20 तारीख को लगभग दोपहर में 12 बजे हम लोग वहीं बैठे थे। हम थे, बाबू सिंह भाई साहब थे, लल्लू भाई साहब थे और सुखिंदर थे, लाल जी थे। हम लोग उसी रूम में थे। वहाँ जाना मना था साहब के कमरे में, क्योंकि डॉक्टर ने कह रखा था कि आप लोग आएंगे तो इन्फेक्शन फैलाएंगे। मगर हम लोग मानते नहीं थे, बावजूद उसके भी पहुंच जाते थे। तो साहब को इन्फेक्शन बढ़ गया और बढ़ने के बाद साहब ने करीब 12 बजे के करीब साहब को दिल का दौरा पड़ा। 12 बजे तो हम नीचे गए हुए थे दवा लेने। डॉक्टर लोग आए थे, दवा ले आइए। हम नीचे गए थे तो वहाँ पे जब नीचे सिकंदर दौड़ता हुआ आया तो उसने कहा कि साहब की भाई साहब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जल्दी से। तो हम तुरंत ऊपर आए तो साहब को उस वक्त हार्ट अटैक पड़ा था। तो डॉक्टरों ने जिस चारपाई पे साहब लेटे थे, पलंग पे, बेड पे, साहब का सिर जो है नीचे झुका दिया था और वेंटिलेटर लगा दिया था और फिर सबको कार्डन ऑन कर दिया था, पर्दा लगा दिया था और फिर तुरंत वहाँ से वो जो पूरा बेड था वो लेके आईसीयू में चले गए। तो हमारे ख्याल से साहब ने शरीर तो उसी वक्त छोड़ दिया था 12 बजे। फिर डॉक्टर लोग वहाँ अंदर ले गए अंदर और उपचार करते रहे और एक बार उनको शायद थोड़ा सा उन्होंने हार्ट को रिवाइव कर लिया था, 1 घंटे में रिवाइव कर लिया था। मगर फिर दूसरा अटैक पड़ा और फिर तीसरा अटैक पड़ा और 4-4:30 बजे के करीब साहब ने अपने प्राण त्याग किए। फिर वो डॉक्टर वहाँ थे, उन्होंने बुलाया तो हम गए वहाँ कमरे में। तो वहाँ सिस्टर थी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके कौन हैं? तो हमने कहा हमारे गुरुदेव हैं। तो उन्होंने कहा इनके परिवार में। तो हमने कहा हम ही लोग इनका परिवार है, सत्संग के लोग हैं, वही परिवार। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव ने प्राण त्याग किए। तो उस वक्त साहब का पेट ऊपर नीचे हो रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, अभी इनमें जो है अभी शायद श्वास है, क्योंकि इनका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा है कि वेंटिलेटर लगा हुआ है और वेंटिलेटर की वजह से जो हवा अंदर पंप हम कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बुलाया था कि आपके गुरुदेव नहीं रहे। फिर जब हम वहाँ खड़े रहे तो उन्होंने वेंटिलेटर निकाल दिया। वेंटिलेटर निकालने के बाद में वो जो धीरे धीरे पेट चल रहा था वो शांत हो। तो करीब 5:30 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे करीब उन्होंने हम लोगों को साहब को सौंप दिया। हम लोग साहब को लेके पहले काशीपुरी आए और काशीपुरी में थोड़ी देर ठहरने के बाद में वहाँ पे लोगों ने दर्शन किए और काशीपुरी से फिर साहब जो है आश्रम की ओर रवाना हो गए। और रास्ते में बांगरमून हम लोग रुके क्योंकि बहुत रात हो गई थी, सब लोग थके हुए भी थे। तो वहाँ पे सबने एक कप चाय पी कि ऐसा ना हो कि रात में ड्राइव कर रहे हैं कोई दिक्कत हो जाए। वहाँ से हम लोग चाय वाय पी के तो जब साहब को जिस गाड़ी में साहब लेटे थे, इनोवा कार में, तो हम कार के पास गए तो देखा हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि साहब जी बैठे हुए हैं। तो हम एकदम सख्ते में आ गए। तो हमने सोचा साहब जी तो नहीं रहे, बैठे कैसे हैं। फिर दोबारा हमने देखा ठीक से तो देखा नहीं, साहब तो लेटे हुए। तो साहब तो सब देखते रहे हम लोगों को क्या कार शैली हो रही है, कैसे जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से चल के आश्रम आ गए, करीब 2:30-3 बजे आश्रम आ गए। वहाँ पर बर्फ़ लगाई गई थी और फिर वहाँ पे साहब को लिटा दिया गया। साहब आराम से लेटे रहे, सब लोग दर्शन करते रहे। सुबह दिन भर सब लोग आते रहे और व्यवस्था चलती रही। फिर बाद में ये प्रश्न उठा कि अब साहब को समाधि दी जाए या साहब को का अग्नि संस्कार किया जाए। हमारे मन में ऐसा था कि साहब जी को समाधि दी जाए। और ये बात हमने जब सहारा अस्पताल में साहब ने प्राण त्याग दिए थे तभी हमने श्री बाबू सिंह जी से और श्री लल्लू जी से कहा था वहीं अस्पताल में कि हमारे मन में ऐसा रहा है कि जैसे चच्चा जी महाराज को सशरीर समाधि दी गई थी वैसे साहब जी को भी समाधि दी जाए। जब हम लोग आश्रम आ गए तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, अग्नि समाधि होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का ये मतलब था कि अग्नि से हम संस्कार करेंगे तो हम वो मंत्र वगैरह पढ़ेंगे। तो हमने उनको ये समझाया, तो बुजुर्ग लोग थे कि भाई मंत्र तो आपको साहब जब हम लिटा देंगे साहब को तब भी आप मंत्र पढ़ लीजिएगा, उसमें कौन सी बात है। मगर साहब का अग्नि संस्कार देखना जो उनके भक्तजन हैं, प्रियजन हैं, वो देख नहीं पाएंगे, बहुत हाहाकार मच जाएगा और ऐसी व्यवस्था न उत्पन्न हो जाए यहाँ पे कि हम सबको बड़ा उसका पछतावा मिले। खैर
अंतोगत साहब ने ऐसा सबके मन में भर दिया कि हमको चुपचाप लेटा दो। तो वहाँ पे वो थे, एक मियाँ थे, तूफानी मियाँ, उन्होंने समाधि बनाई, बहुत बढ़िया सी समाधि बनाई। मुन्ना चाचा जी बैठे रहे, चंदा चाचा जी बैठे रहे, और वो बहुत बढ़िया समाधि बनाई गई। अंदर से खोदा गया, 7 फुट गहरी खोदी, और उसमें ईंटा लगाया गया, पक्का ईंटा, फिर कच्चा ईंटा, और फिर सब जब लग गई तो साहब को नहलाया धुलाया गया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए गए। और सबसे बड़ी बात ये कि जब साहब को हम लोग कपड़े पहना रहे थे, कमीज पहना रहे थे, तो साहब का पूरा हाथ मुड़ जा रहा था, बॉडी अकड़ी नहीं थी। हाथ जब हम डाला, बनियान पहन ली, कमीज पहनाई, कमीज पहन ली, बड़े आराम से सारे कपड़े पहनाए गए। धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, टोपी लगाई गई, सिदरी पहनाई गई, और फिर सब लोग साहब को तख्त सहित उठा के वहाँ तक ले गए। समाधि के अंदर हम नीचे उतर गए थे, और तूफानी मियाँ थे, 2 ही आदमी अंदर थे। तूफानी मियाँ सरियाने थे, हम पहचाने थे। तो साहब को चादर में रख के नीचे उतारा गया। ऊपर से लोगों ने चादर पकड़ी, और नीचे हमने और तूफानी मियाँ ने पकड़ा, और साहब को धीरे से लिटा दिया। नीचे जो था, नीचे गद्दा बिछाया गया, दरी बिछाई गई, और चादरा बिछाया गया, उस पर साहब को आराम से लिटाया गया। और फिर ऊपर से भी चादरा ढक दिया गया। फिर सबसे ऊपर पटरे लगा दिए गए। हम लोग फिर बाहर निकल आए, फिर पटरे रखे गए, और पटरे के ऊपर फिर चादरा बिछाया गया, और फिर सबसे कहा गया कि आप लोग थोड़ी इसमें आहुति मिट्टी की दे दीजिए। और जब साहब को अंदर लिटाया गया, तो जो लोग कह रहे थे मंत्र पढ़ना, तो हमने उनसे कहा कि अब आप सारे मंत्र पढ़ लीजिए, और उन्होंने सब मंत्र पढ़े। खूब मंत्रोच्चारण हुआ, अच्छे से इत्र छिड़का गया, उसके ऊपर सब हुआ। और फिर उसके बाद में साहब को लिटा के फिर हम लोग रात में वहाँ साहब के पास ही रहे, और साहब को चिर अवस्था में लिटा के स्वप्न में चले गए। साहब बिल्कुल अंतर्यामी हो गए, और अब तो सबके हृदय में समा गए, सबके हृदय में साहब जी हैं। और अब जब देखिए, जब किसी कोई काम पड़ता है, साहब जिसे कहता है, उसका कार्य भी पूरा होता है। अब तो साहब बिल्कुल सर्वसंपन्न हो गए, सर्वज्ञानी हो गए हैं, ऑमनी प्रेजेंट हो गए, जिसको ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं, ऑमनी प्रेजेंट हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों के पास में है, जब मन चाहा बुला दिया। तो हम लोगों के ऊपर कितनी दया और कृपा है गुरुदेव की, जिनको दर्शन हुए हैं साहब जी को, उनका क्या कहना। बाबूजी ने एक ऐसा नायाब शिष्य बनाया अपना, है, जिसका सबके हृदय में आवास हो रहा है। हम सब साहब जी के चरणों में बहुत बहुत